डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 4 शुरू करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण, अगर किसी समीकरण में चर की घात एक हो, द पावर ऑफ द इक्वेशन और पॉलिनोमियल इज 1, देन इट इज़ सेड टू बी लीनियर इक्वेशन और रैखिक समीकरण हम इसे कह सकते हैं। कोई भी चर है, जैसे हमारे पास आ जाता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए x जो वेरिएबल है इसकी घात एक है, y की घात भी एक है, यहाँ पर x की घात एक है, इसलिए ये रैखिक है। तो अगर चर की घात, मैक्सिमम घात, सबसे बड़ी घात एक है किसी समीकरण में या बहुपद में, तो वो रैखिक कहलाता है, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण दो वेरिएबल वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई भी समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो तथा ए बी सी जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स हैं, ये हैं वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स ए बी और सी, और एक्स और वाई क्या हैं? ये चर हैं मतलब वेरिएबल्स है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास पहला प्रश्न है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ अ पेन। एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम इसका हल करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹x। हिंदी में अगर लिखें हम तो उसको मान लेंगे कि मान लो एक नोटबुक की कीमत ₹x है और एक पेन की कीमत ₹y है। कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुणा पेन की कीमत, x बराबर 2y। ये बन जाएगा x बराबर 2y। हमें इसे एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो इसे हम लिखेंगे, देखो 2y को इसे लेंगे, x माइनस 2y बराबर 0 या x माइनस 2y जमा 0 बराबर 0। देखिए जो मानक रूप है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो तीन पद है, एक x वाला, एक x वाला, एक y वाला और एक c जो कि अचर पद है। तो c यहाँ पर अचर पद हम 0 ले लेते हैं, x वाला पद ये है, y वाला पद ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर a हमारे पास आ गया 1, b आ गया -2, c आ गया 0। तो ये हमारे पास इस तरह से एक रैखिक समीकरण बन जाता है जिसमें दो चर हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमें कहा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b तथा c के मान भी लिखिए। एक्सप्रेस एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c।
तो पहला प्रश्न जो हमें दिया है वो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार, 5 के ऊपर बार लगाए। देखिए तो ये हमारे पास है अचर पद, हमें इसे इस रूप में व्यक्त करना है ax प्लस पी वाई प्लस सी। तो इसे हमें देखिए कैसे लिखेंगे 2x जमा 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो क्या आएगा a बराबर 2 आया, b बराबर 3 आया और c आया बराबर माइनस 9.35 बार। तो इस प्रकार से हमारे पास ये a b और c के मान भी आ गए हैं और हमने इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में भी व्यक्त कर लिया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस 9.35 बार हम इस प्रकार से लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। तो ये a आ गया, ये b आ गया और ये हमारे पास c आ गया। तो इस प्रकार से हम a b c का मान लिख सकते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न नंबर 1 और 2 को अपनी नोटबुक में हल करें और चेक करवाएं।